इसी महीने मोदी सरकार का 1 साल पूरा होने जा रहा है। इससे ठीक पहले पेट्रोल डीजल के दाम को लेकर बड़ा झटका लगा है आपको। बीती रात पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ गए हैं। पेट्रोल में 3 रुपए 96 प्रति लीटर की बढ़ोतरी हुई है और डीजल के दाम में 2 रुपए 37 लीटर की बढ़ोतरी हुई है। नए दाम लागू होने से दिल्ली में पेट्रोल की कीमत अब 63 रुपए 16 हो गई है। डीजल की कीमत 49 रुपए 57 हो गई है। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमत में इजाफा होने और डॉलर के मुकाबले रुपए के कमजोर होने की वजह से पेट्रोल डीजल की कीमत बढ़ी है। मोदी सरकार का 1 साल 26 मई को पूरा होने वाला है और उससे ठीक पहले पेट्रोल डीजल की कीमत में हुआ है इजाफा। इसके साथ ही महंगाई का एक झटका लगा है आपको। और हम आपको ये भी बता रहे हैं कि तमाम बड़े शहरों में पेट्रोल और डीजल की कीमत पहले क्या थी और अब जबकि पेट्रोल के दाम में 3 रुपए 96 प्रति लीटर का इजाफा हुआ है तो बढ़ी हुई कीमत क्या होगी। पेट्रोल और डीजल के दाम तेल कंपनियां तय करती हैं, लेकिन निशाना मोदी सरकार पर साधा जा रहा है। दिग्विजय सिंह ने मोदी के अच्छे दिन के नारे और लालू ने मोदी के नसीब वाले बयान को लेकर निशाना साधा है। तो लालू यादव आरजेडी मुखिया क्या कहा है उन्होंने कहा है कि भूकंप से भी ज्यादा झटका दिया है मोदी सरकार ने। पेट्रोल और डीजल के दामों में बेतहाशा बढ़ोतरी, नसीब कहां गया तेल लेने। और कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह ने भी निशाना साधा है और कहा है पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ गए, क्या अरुण जेटली सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी घटाएंगे। अच्छे दिन आ गए तो अच्छे दिन पर यह वार विरोधियों का। मोदी ने दरअसल पेट्रोल डीजल के दाम घटने को लेकर अपनी पीठ ठोकी थी। कहा था कि उनके नसीब से दाम घटे हैं। अब नसीब वाले बयान को लेकर ही निशाना साधा जा रहा है। मुझे बताइए, पेट्रोल के दाम कम हुए कि नहीं हुए? ऐसे नहीं, पूरी ताकत से बताइए, पेट्रोल के दाम कम हुए कि नहीं हुए? डीजल के दाम कम हुए कि नहीं हुए? आपके जेब में थोड़ा बहुत पैसा बचने लगा कि नहीं बचने लगा? आपका फायदा हुआ कि नहीं हुआ? अब हमारे विरोधी लोग कहते हैं कि ये तो मोदी नसीब वाला है इसलिए हुआ है। अब मुझे बताइए, आपको नसीब वाला चाहिए कि कम नसीब चाहिए? चलो भाई, मान लिया नसीब वाला है, लेकिन रुपया तो आपकी जेब में बचा ना। अगर मोदी का नसीब देश की जनता के काम आता है तो इससे बढ़िया नसीब की बात क्या होती है भाई। तो यही वो बयान है जहां प्रधानमंत्री मोदी ने पेट्रोल और डीजल के घटते दामों को अपने नसीब से जोड़ा था और अब उनके नसीब और अच्छे दिन के जुमले पर विरोधी सवाल उठा रहे हैं। पिछले साल मई में मोदी सरकार बनी थी। उस समय दिल्ली में पेट्रोल की कीमत 71 रुपए 41 थी। 1 साल में कीमत उतनी तो नहीं पहुंची, लेकिन कई बार दाम घटे भी और बढ़े भी। 4 फरवरी को सबसे कम 56 रुपए 49 हुई थी कीमत। सबसे ज्यादा कीमत पहुंची थी 1 अगस्त 2014 को 73 रुपए। डीजल अब 49 रुपए 57 प्रति लीटर का हो गया है। मोदी सरकार बनने के समय डीजल की कीमत थी 56 रुपए 71। सबसे कम हुआ था ये फरवरी में 46 रुपए। सबसे ज्यादा कीमत थी 58 रुपए 97 अगस्त में। तो मोदी राज में पेट्रोल और डीजल की कीमतों में कब कब कमी आई और कब इजाफा हुआ, उसकी जानकारी हम आपको दे रहे हैं। लेकिन क्योंकि 1 साल अब पूरा होने वाला है चंद दिनों में, तो उससे पहले ये जो पेट्रोल और डीजल की कीमतों में इजाफे के तौर पर झटका लगा है, इसको जोड़कर देखा जा रहा है प्रधानमंत्री मोदी के नसीब वाले बयान से। और इसके साथ ही अच्छे दिनों का क्या हुआ, ये पूछ रही हैं बाकी पार्टियां। मोदी राज में इतनी बड़ी बढ़ोतरी को लेकर लोग भी खासे परेशान हैं। हम व्यक्तियों पे मार तो हमेशा ही होती रहती है और ये डीजल पेट्रोल बढ़ा के तो और भी मतलब ये था कि पहले तो सही था, अब हिसाब बहुत गंदा कर दिया है। ये तो पब्लिक को सब झेलना पड़ेगा। और ये तो बहुत ज़्यादा बढ़ा दिया है इसको। कितनी दिक्कतें होंगी परिवार चलाने में, आप लोगों को घर चलाने में? अब ये तो काफ़ी दिक्कत हम लोगों को सामना करना पड़ेगा। डेली हम लोगों को 1-2 लीटर तो खर्चा ही हो जाता है। दिक्कतें ये होंगी, जो पेट्रोल पहले 1.5 लीटर डलवा रहे थे, अब उसको 1 लीटर करेंगे, बाकी और चीज़ों पे कटौती करेंगे 100 का।
सरकार ने जो वादे किए थे अच्छे दिन के, लगते हैं अच्छे दिन आ गए। सरकार ने जो वादे किए थे अच्छे दिन के, इकोनॉमिक में तो अच्छे दिन आ गए, लेकिन आम आदमी भी तो अच्छे दिन नहीं आए हुए हैं। बड़ी महंगाई बहुत बढ़ती जा रही है और डीजल के रेट इतने दिन ब दिन बढ़ते ही जा रहे हैं। अब कितने की दिक्कत हो रही है आपको? अब रोजाना जो खर्चे हैं वो बढ़ गए हैं मेरे। पहले मेरे को कम पैसे में ज़्यादा घूमने को मिलता था, अब मेरे को ज़्यादा पैसे लगाने पड़ेंगे रोज। 2.5 रुपये महंगा बहुत होता है। किसे जिम्मेदार मानते हैं आप? सरकार को जिम्मेदार मानता हूँ मैं सीधे तौर पे। बहुत परेशान है साहब, पहले भी बढ़ चुके थे, 3-4 रुपये फिर बढ़ा दिए। और गरीब लोग हैं, क्या करें, पूरी का काम करते हैं। इधर कहते हैं मोदी आएंगे सब बहुत अच्छे दिन लेके आएंगे, लेकिन बहुत खराब दिन आ रहे हैं। कैसे दिक्कत आ रही है आपको? दिक्कत तो यही है, पेट्रोल बढ़ेगी और ज़्यादा बढ़ेगी, महंगाई बढ़ेगी। अब महंगाई बढ़ेगी तो फिर मालूम परेशानी तो आएगी हम लोगों पर। पैसे वालों पे तो कोई दिक्कत नहीं, गरीब लोगों को तो दिक्कत है ही है। ये तो गलत है ना कि अभी 2 दिन पहले रेट घटाए फिर बढ़ा दिए, ऐसी पब्लिक को बहुत परेशानी होती है। अब हम लोगों को, हमारा तो रोजाना का काम है, 300-400 रुपये की पेट्रोल फूक जाती है और इसलिए हमें तो बहुत नुकसान। हम तो मजदूर वर्ग के आदमी है, वैसे रोजाना के वर्किंग करने वाले हैं, तो इतना कहाँ झेल पाते हैं। इसके लिए सरकार जिम्मेदार है, और कौन हो सकता है? भाई पब्लिक इतना कैसे झेल लेगी? दिन पे दिन महंगाई बढ़ती जा रही है, गवर्नमेंट को कुछ करना चाहिए। ठीक है, मतलब अगर इस तरीके से चलता रहा तो लोग ना, हर किसी का जीना मुश्किल हो जाएगा। 2.5 रुपये बढ़ गया, कभी कुछ और बढ़ जाता है, मतलब 10 पैसे कम करते हैं और 2.5 रुपये बढ़ा देते हैं, तो इस तरीके से काम नहीं चलता ना। तो लोग नाराज हैं, परेशान हैं, सवाल पूछ रहे हैं मोदी सरकार से कि अच्छे दिनों का क्या हुआ। आपको बता दें, ये जो उछाल हुआ है पेट्रोल और डीजल के दाम में, ये भी अच्छा खासा है। पेट्रोल के दाम में तकरीबन 4 रुपए प्रति लीटर का इजाफा हुआ है और इसके साथ ही डीजल के दाम भी 2 रुपए 37 पैसे प्रति लीटर बढ़े हैं। लेकिन इससे पहले पिछले साल में कई बार ऐसा भी हुआ है जब पेट्रोल और डीजल की कीमतें नीचे गई हैं। लेकिन क्योंकि 26 मई को मोदी सरकार का 1 साल पूरा हो रहा है, विपक्षी भी इस मुद्दे को भुना रहे हैं, बावजूद इसके कि अब तेल कंपनियों के हाथ में है कि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल के दाम बढ़ने और घटने के हिसाब से वो घरेलू स्तर पर डीजल और पेट्रोल के दाम तय करते हैं। लेकिन क्योंकि मोदी सरकार के 1 साल पूरा होने वाला है, उससे ठीक पहले निशाना साधा जा रहा है पेट्रोल डीजल के दाम को लेकर मोदी सरकार पर।